जानना चाहेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब वो जी पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे और आगे किस तरह से बच्चे डांस करने वाले, परफॉर्म करने वाले हैं। फिर आगे किस तरह बच्चे डांस करने वाले अभी उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती, मैं क्लैरवोयेंट तो हूँ नहीं लेकिन अगर आपने शो देखा होगा तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों का शो है, बच्चों का डांस शो है। और इस शो में अलग बात ये है कि जैसे गीता माँ ने भी कहा कि ये गुरु शिष्य का जो कॉम्बिनेशन है उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हुए इस शो को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, तो बच्चे अपने गुरुज़ के साथ नाचेंगे, अपने गुरुज़ के अंडर नाचेंगे और उनका जो तालमेल है वो देखने को मिलेगा और जो ट्रू पोटेंशियल है इन बच्चों में वो और निखर के आएगा। सबसे खास बात क्या लगती है जो इसको नंबर 2 शो इतने कम टाइम में बना दिया? नंबर 1 डांस रियलिटी शो, डांस यार। इट्स अमेजिंग इज़न्ट दैट। हाँ, इतने कम टाइम में इसका कोई श्रेय हम नहीं ले सकते। आई थिंक प्रोड्यूसर्स और सोनी Creative टीवी team, को yes. बिल्कुल और क्रिएटिव टीम बहुत ही कम अच्छा टाइम है। तो बहुत कम बोला इन्होंने, फर्स्ट वीक वेयर फर्स्ट वीक में टाइम नहीं लेते हम सीधा पहुंच जाते हैं। When there's talent, you can't do anything but. शिल्पा, आपकी फिल्मों में जो गाने काफ़ी सुपरहिट हुए उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा डांस किया, तो आप खुद को कैसी डांसर एक्ट करती थी बाबू? इनको देखने के बाद तो मैं ज़ीरो हूँ, मैं एक्चुअली मैं -10 हूँ। तो मैं आज प्रभु से बात कर रही थी, आज वो हमारे सेट पे आए थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम 5 साल के थे तो हमको तो डांस का डी भी नहीं आता था, और प्रभु ने मुझे बोला आज कि जब वो 10 साल के थे तो उनको डांस इंट्रोड्यूस हुआ तब। यहाँ पे तो बच्चे ऐसे लगता है माँ के पेट में से प्रैक्टिस करके आए हैं बाहर, तो इट्स रियली अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ टैलेंट। और सिर्फ डांस के बलबूते पे कोई अच्छा मतलब करियर बना सकता है, मतलब मॉडल की बात करें तो अगर अच्छा डांसर इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके क्या सामने खड़े एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेरा भी हमेशा डांस ही यूएसपी रहा है। एक्टिंग के लिए फिर मिला नहीं मुझे। Be humble, be so down to. नो बट इसमें कहने की क्या बात है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रियलिटी शो के डांस रियलिटी शोज़ के विनर्स आज कोरियोग्राफर्स बन चुके हैं। पैसे कमाने का ज़रिया एक चीज़ है, लेकिन जो फेम मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो एडुलेशन मिलता है उनको फैन से, ये उससे भी बढ़कर बात है। तो आई जस्ट थिंक दैट टीवी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऑडियंसेस आपको इतना प्यार देती है कि टुडे डांस हैज़ डेफिनेटली बिकम अ करियर। पहले हाँ थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी लोगों को कि डांस को हम करियर नहीं बना सकते, बट गीता इज़ फार, आई थिंक यू मस्ट आस्क हर व्हाट हर एक्सपीरियंस इज विद डांस। It's been good. It's been fantastic. I'm here. I'm sitting next to you. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? I get to sit next to you and judge a reality show. लेकिन शिल्पा, जब हाँ, आपने that is एक्टिंग में so करियर sweet. बनाया था तो उस वक्त ऐसी कोई रियलिटी शो नहीं होती थी, फिर भी आप सक्सेसफुल हुए एज एन एक्ट्रेस। क्या कहना चाहेंगे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना, सक्सेस कुछ समझ में नहीं आया मुझे कुछ। मतलब जो पार्टिसिपेट इन रियलिटी शो जी। सक्सेसफुल होने का एक मतलब सीढ़ी है, क्योंकि आप लोग के ज़माने में तो ऐसा कुछ रियलिटी शो होता नहीं था। क्यों? बिग ब्रदर जीती हूँ तो वो भी तो रियलिटी शो था, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई उससे। शुरुआत की थी नहीं देखिए, आप परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है, तो आप एक दौर को एक दूसरे दौर के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द वेलकम चेंज। लोगों को ये अच्छा लगता है। हम आई थिंक 25 ईयर्स अगो इतने सारे चैनल्स भी नहीं होते थे, 2-3 चैनल होते थे और चित्रहार होता था और फूल खिले गुलशन होता था। तो ऑब्वियसली चीज़ें बदल गई हैं एंड यू हैव टू मूव अहेड विद टाइम्स। डिजिटल दौर है, बच्चे आजकल वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ज़्यादातर टीवी पे लगे रहते हैं। आपको लगता है इस तरह के रियलिटी शोज से दूसरे जो बच्चे इंकरेज होते हैं ताकि वो आउटडोर गेम खेल सके या डांस खेल सके, ऑन ग्राउंड ज़्यादा वो एक्टिव हो सके? देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, अगर वो बच्चों को ज़्यादा टीवी दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो आई थिंक एक हद होना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई है जहाँ पे हमको सिर्फ संडे के दिन टीवी अलाउड होता था और सिर्फ 1 घंटा अलाउड होता था, और वो भी हमको चूज़ करना पड़ता था एक प्रोग्राम, क्योंकि एक हमारे लिए फिक्स था महाभारत या रामायण, हाँ, जो हम देखना नहीं चाहते थे। लेकिन उस प्रोग्राम से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला,
हमारे इंडियन वैल्यूज़ जो थे और हमारे ट्रेडिशंस और माइथोलॉजी के बारे में। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं टीवी पे जो अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो मॉनिटर किए जाने चाहिए। और मैं बहुत प्राउडली और बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारा सुपर डांसर एक ऐसा शो है जो मैं अपने बच्चे को भी दिखाती हूँ। तो मैं टीवी मेरा बच्चा तो खैर 4 साल का है, तो इतना टीवी देखता नहीं है, लेकिन आई थिंक इंट्रोडक्शन सुपर डांसर के साथ हुई है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि मनसे वालों ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया है, तो क्या कुछ आप मला मैं इतना मला मी काय असं बोलू आज ड्रीम डे है, आज क्या? वर्ल्ड ड्रीम डे? हाँ, ड्रीम? ड्रीम डे जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते, अच्छा। तो उनके ऊपर एक आज वर्ल्ड इंटरनेशनल डे है। कुछ कहना चाहेंगे? सुन तो लिए इतना जोरदार कुछ कहना चाहेंगे उन हमारे शो पे हर्ष धारा एक बच्चा आया था ऑडिशन के लिए, और उनको देख के हम इतना प्रेरित हुए बिकॉज़ हमको समझ में नहीं आया कि बिना म्यूज़िक या बिना सुने कोई इतना म्यूज़िकल कैसे हो सकता है या इतना रिदमिक कैसे हो सकता है। माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज चिल्ड्रन। लेकिन मैं उन बच्चों को कोई कम नहीं समझती। मुझे लगता है जब भगवान एक चीज़ नहीं देता तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर देता है। तो ये मेरा मानना है और मैंने देखा हुआ है ये चीज़ को। तो आई रियली आई फील दैट वे अबाउट दिस।